नामक एक गांव में शीला अपनी सास वसुंधरा और दोनों बेटा बेटी रिंकू और राजू के साथ रहती है। उसके गांव में एक पान की टपरी होती है जहां वो हर तरह के पान बेचती है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध उसका फायर पान होता है जो हर किसी का पसंदीदा होता है। अरे शीला बहन, मुझे फायर पान दे दो एक। सुना है तुम्हारे यहाँ का फायर पान एकदम फायर है, फायर। हाँ, मैंने भी यही सुना है, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ फायर पान खाने आया हूँ। हाँ भाई साहब, आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना है। मेरी टपरी पर मिलने वाला फायर पान एक बार जो खा ले वो उसका दीवाना बन जाता है। शीला उन दोनों ग्राहकों को फायर पान देती है जिसे खाकर वो दोनों भी उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल धमाल और बेमिसाल फायर पान है। अरे वाह, आज के पहले मैंने ऐसा फायर पान कहीं नहीं खाया। शहर में भी इतना मस्त फायर पान नहीं मिलता। ऐसा कौन सा जादुई मंत्र बोलकर बनाती हो आप ये फायर पान, जरा हमें भी तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जादुई मंत्र नहीं बोलती। यार, अब हम इस गांव में नए नए रहने आए हैं। अब से हम रोज आपकी टपरी पर ये नंबर 1 फायर पान खाने आया करेंगे शीला बहन। वाह, क्या पान है। जी क्यों नहीं, बिल्कुल आइए। धन्यवाद मेरे फायर पान की इतनी तारीफ करने के लिए और फिर से आने के बारे में कहने के लिए। शीला का पति शराबी था और वो उसे और बाकी परिवार वालों को बहुत परेशान करता था। लेकिन एक दिन जब उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी, तभी वो चलते चलते गिर गया और एक विशाल नुकीले पत्थर से टकराकर उसकी मौत हो गई। शीला आज तक अपनी सास और बच्चों को अकेले ही संभालती है। बहू, आ गई तू। आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा माँ जी। आज एक शहरी पर्यटक आया था और उसे मेरा फायर पान इतना पसंद आया कि उसने उसकी वीडियो बनाई और अपने फोन से वो क्या कहते हैं, हाँ, सोशल मीडिया, हाँ, उस पर डाल दिया। क्या बात है, चलो अच्छा है, ऐसे ही तरक्की करती रहे। देखना एक दिन फायर पान हर जगह मशहूर हो जाएगा। शुक्रिया माँ जी। चल अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे दोनों बच्चे तो खा पी कर पड़ोस के घर में खेलने गए हैं। कल विद्यालय में छुट्टी है इसलिए आज रात देर से सोएंगे कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन माँ जी आपने खाना क्यों बनाया? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खामखा दिक्कत मत लिया कीजिए। मैं शाम में घर आकर सारे काम कर सकती हूँ माँ जी, तो आप क्यों परेशान होती हो? आपकी तबीयत पहले ही आए दिन खराब सी रहती है। अरे बहू, उसमें क्या होता है, अब तू भी तो थक हार कर आती है। मैं इतनी भी नहीं थकती हूँ कि मैं घर आकर कोई काम ना कर सकूं। माँ जी आपको मेरी सौ, आप आज के बाद कोई काम नहीं करोगी। पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया, सारे काम मैं करूंगी। वसुंधरा की आंखें नम हो जाती हैं। शीला, तू मेरी बहू नहीं बेटी ही है, क्योंकि एक बेटी ही अपनी माँ को इतना सुख दे सकती है। मेरे बेटे ने जीते जी तुझे कितना परेशान किया, तब से तू हमें संभाल रही है। कितनी सासी है तू। कोई बात नहीं माँ जी, जो हुआ सो हुआ। अब उसे याद करके क्यों आंखें गीली करना। अब इन आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू आने चाहिए, दुख के नहीं। चलिए अब रोना बंद कीजिए। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक सुबह जब शीला घर से टपरी की ओर जा रही होती है, तभी वहां शहर से आई एक बड़ी सी गाड़ी गलती से उसे ठोककर चली जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़कर मर जाती है। खून से लथपथ शीला को देख गांव वाले तुरंत वहां एकत्रित हो जाते हैं और उसे एक पेड़ की छाया में ले आते हैं। एक गांववासी फौरन शीला के घर जाकर वसुंधरा, रिंकू और राजू को शीला के देहांत की खबर देता है, जिसे सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। शीला की मौत के बाद अब वसुंधरा बुरी तरह टूट जाती है। पड़ोसन विमला आकर उसे सांत्वना दे रही होती है। कहाँ चली गई रे शीला? एक तू ही तो थी जो हमारा सहारा थी, अब हम तीनों क्या करेंगे? अपने आप को संभालिए वसुंधरा काकी, आप भी इतनी कमजोर पड़ जाएंगी तो आपके पोता पोती का क्या होगा? शीला एक बहुत अच्छी औरत थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और अब वो जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे। लेकिन शीला की आत्मा शांत नहीं थी। मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है। मेरी मौत नहीं होनी चाहिए थी, अब मेरी मौत के बाद मेरी माँ जी और मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, जीते जी मैंने उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने दिया और अब मरने के बाद भी मैं उन्हें परेशान नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ माँ जी, और बच्चों मैं आ रही। चुड़ैल शीला अपने घर प्रकट हो जाती है
उसे देख वसुंधरा और उसके दोनों बच्चे भौचक्के के रह जाते हैं। शीला, माँ जी, बच्चों, क्या हुआ जो मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ? मैं उसके बावजूद भी अपने परिवार को संभालूंगी। आप लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन बिटिया, ये सब कैसे संभव होगा? तू तो एक चुड़ैल बन चुकी है। संभव होगा जीते जी, जैसे मैंने फायर पान बेचकर आप सबकी देखरेख की, वैसे ही अब फिर एक बार मैं फायर पान बेचूंगी, वो भी भेस बदल कर। क्या? लेकिन ये काम थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इस गांव के लोगों को तेरे हाथ के बने फायर पान का स्वाद अच्छे से याद है। अगर तू भेस बदल कर भी फायर पान बेचेगी, फिर भी सभी को तुझ पर शक होगा। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी को पता चला कि तू मरने के बाद भी फायर पान बेच रही है, तब तो फिर कोई भी तेरी टपरी पर फायर पान बेचने नहीं आएगा। उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि मैं फायर पान इस गांव में नहीं, दूसरे गांव में बेचने वाली हूँ, जहाँ के लोगों को मेरे फायर पान का स्वाद पता ही नहीं है, और वहां जाकर पैसे कमाकर मैं आप सबको संभालूंगी। लेकिन बिटिया, क्यों इतना जोखिम उठा रही है तू? हम संभाल लेंगे सब कुछ। मैं कोई काम देखूंगी, तू बस हमारे साथ रह। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि तू हमारे साथ रह रही है। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ सोच समझ कर करूंगी। इतना कहकर शीला अब दूसरे गांव में जाकर भेस बदल कर एक इंसान का रूप ले लेती है और वहां पर अपनी छोटी सी टपरी खोलकर फायर पान बेचने लगती है। उसने अब भेस बदलने के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया होता है और अब उसका नाम रजनी होता है। आइए आइए, रजनी पान टपरी का स्पेशल फायर पान खाइए। एक बार खाएंगे दीवाने हो जाएंगे। आइए आइए। अरे वाह, ये फायर पान तो एकदम ही लाजवाब है। मैं तो और दो खाऊंगा। रजनी, मुझे भी फायर पान खाना है। 2 दिन से पूरे गांव में तुम्हारे ही फायर पान के चर्चे चल रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं भी चख लूं। चुड़ैल शीला रजनी बनकर उस दूसरे गांव में भी एक हफ्ते में ढेर सारा नाम और पैसा कमा लेती है। उसकी टपरी कभी खाली नहीं रहती और हर समय टपरी पर कोई ना कोई ग्राहक आता ही रहता है। वो रात होते ही टपरी बंद करती और अपना चुड़ैल रूप लेकर अपने घर चली जाती और बच्चों और सास को संभालती। ये लीजिए माँ जी, बच्चों, आज का खाना, और ये रहे नए कपड़े। रिंकू बेटी, तुम्हारा जन्मदिन है ना कल, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नई फ्रॉक लाई है। तुम्हें ऐसी चाहिए थी ना? हाँ माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरने के बाद भी आप हमारे लिए इतना सब कर रही हो, और साथ ही दुनिया की हर सास को तुझ जैसी बहू दे जो अपनी सास का एकदम बेटी बनकर ख्याल रखे। धन्यवाद माँ जी और बच्चों। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार वालों पर आज तक नहीं आने दूंगी। एक दिन जब रजनी की टपरी के पास 2 आदमी अरे भाई, हमारे गांव में भी एक ऐसी ही फायर पान बेचने वाली महिला थी, जिसका नाम शीला था। हाँ, अब वो नहीं रही, वो मर चुकी है। इस रजनी का फायर पान बिल्कुल शीला बहन के फायर पान जैसा लग रहा है। ये तो मेरे गांव का ही आदमी है, इसे थोड़ा बहुत शक हो चुका है। खैर, अब बस ये गांव जाकर बाकी लोगों को ना बता दे कि शीला बहन जैसा फायर पान दूसरे गांव में भी मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्वर्णपुर के सभी गांववासी इसी गांव में फायर पान खाने आ जाएंगे और सबको मुझ पर शक हो जाएगा, जिसके बाद सब मेरे इंसान या चुड़ैल होने पर भी शक कर सकते हैं। शीला थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन उसी रात वो गांववासी शीला को अपने चुड़ैल रूप में बदलते हुए देख लेता है। वो गांव वाला बाकी गांववासियों को शीला के चुड़ैल होने के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी शीला को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आप सबका? नहीं। वो लोग उसे जलाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर वसुंधरा और स्वर्णपुर के बाकी गांववासी आकर उन्हें रोक देते हैं। मेरी बहू किसी की जान नहीं ले रही है। वो अपने गांव को छोड़कर इस गांव में इसलिए आई क्योंकि अगर वो हमारे गांव में पान बेचती तो सबको उसके स्वाद से समझ आ जाता कि ये शीला ही है, और एक चुड़ैल का पान कोई क्यों ही खाएगा। इस डर से वो इस गांव में आई और भेस बदलकर पान बेचने लगी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे शीला बहन? आप एक बार हम सभी गांव वालों से पूछ लेती। आप चुड़ैल हुई तो क्या हुआ, हम फिर भी आपका पान खरीदेंगे और उसे मजे से खाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गांव के लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इस तरह अंत में शीला के गांव वाले उसे चुड़ैल के रूप में भी खुशी खुशी स्वीकार लेते हैं।